नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है मई की 16 तारीख। इस समय टेम्परेचर 46 के आसपास बना हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के साथ साथ गरम गरम हवाएं और लू हमारे पेड़ पौधों की जान लिए हुए हैं। मैं फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग तो कर रहे हैं पर उनकी भी हाल बेहाल हैं। पत्तियां बर्न हो रही हैं। फ्लावर खिलने के बाद गर्म हवा के कारण एकदम से सॉफ्ट होके डेड हो जाते हैं। देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है ना, ये दोपहर तक ये भी ख़राब हो जाएगी। हिबिस्कस में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सुबह 10 बजे के टाइम में 12-1 बजे तक ये भी एकदम से ब्लैक से काले काले होकर मुरझा जाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंधी पानी का लगता है आसार, पर देखिए बादल आ रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं बरस रहा है। डेली का हाल है कि शाम तक बादल होते हैं पर पानी नहीं बरसता है। फ्लावरिंग प्लांट अपनी पूरी कोशिश में कि वो फ्लावरिंग करें, पर गर्मी अपनी कोशिश में है उनको बर्न करने में लगी हुई है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि अपने प्लांट का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रखें ताकि वो किसी तरह गर्मी सर्वाइव कर ले और 1 महीना और गर्मी झेलने, उसके बाद बारिश का मौसम तो आने वाला है। बारिश ना हो पर ये गर्म हवाएं कम हो जाती हैं बारिश के सीज़न में। इस समय मेरे सारे प्लांट एकदम कुछ फ्लावर कर रहे हैं, कुछ एकदम शांत हैं, किसी में बर्ड्स आ रही है। बस किसी तरह हेल्दी बने रहे, मेरी पूरी कोशिश यही है। आज की इस कोशिश में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बहुत ही अच्छी है और सभी पेड़ों के लिए बहुत फ़ायदे कारक है। ये ऐसी खाद है, अगर आप इसे बंजर ज़मीन में भी लगातार रेगुलर यूज़ करते रहें तो वो भी फर्टिलाइज बन जाती है। ये खाद हम सभी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी केयर के साथ। गर्मियों में वैसे भी हर खाद को थोड़ा लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और लिक्विड खाद तो हम वैसे गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। ये खाद हमारे पौधे की सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। नाइट्रोजन भी देती है, फास्फोरस भी देती है। पूरी तरह उसकी केयर करने के लिए एकदम एक कंप्लीट खाद है, एक कंप्लीट लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये। देखिए मोगरा का प्लांट भी एक तो हैवी फीडर होता है, इसमें इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं और इसको अगर हम इस समय खाद नहीं देंगे तो ये बर्ड्स कुछ तो खिलेंगी और कुछ भी बिना खिले ही ड्रॉप हो जाती हैं। तो इसमें ये जो खाद बनाएंगे उसका हम ऐसे स्प्रे भी कर सकते हैं और उसे लिक्विड करके पेड़ में भी डाल सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम इसका यूज़ करें तो शाम के समय यूज़ करें। खाद बना के जब हम पेड़ों में इसको कंज्यूम कराएंगे तब हम समय लेंगे मॉर्निंग का नहीं, इवनिंग का, क्योंकि पूरी रात वही कंज्यूम कर लेगा प्लांट और उसको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। खाद अगर हम दिन में देंगे तो पूरे दिन की दोपहर उसको झेलनी पड़ेगी, तो उसकी रूट्स में थोड़ा बहुत वो नुकसान कर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है सरसों की खली मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक पाउडर में भी और एक केक के रूप में भी। मेरे पास ये केक है क्योंकि मेरे घर से आई थी सरसों, तो उसका मैंने तेल निकलवाया और लगभग मेरे पास एक 15 किलो के आसपास सरसों की खली मुझे मिली है जो मैंने रख ली है। इस खली से आज हम बनाएंगे अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैंने कि 6 दिन पहले तैयार की थी। आपको सिर्फ दिखाने के लिए उसको मैं कि कैसे बनाना है, सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ। 1 मग में मैंने बना के रखी हुई है और 1 मग मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। अगर आपके पास 15 से 20 छोटे छोटे प्लांटर या बड़े प्लांट हैं तो उसके लिए अगर आपको खाद बनानी है तो आप 1 लीटर पानी लेंगे, उस पानी में लगभग 100 ग्राम मस्टर्ड खली लेंगे और उसको फुलो देंगे। और ये फुलो के आप पानी प्लास्टिक में फुलोएंगे या किसी माटी के बर्तन में। माटी का बर्तन लेंगे तो उसके जो होल्स होते हैं उससे एयर पास होगी और जो सरसों की ये अच्छी तरीके से गर्म होके फूल जाती है। जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उठ जाना, वो गर्म होके सरसों की खली गर्म होती है, तो जब उसको फुलोते हैं तो उसकी गर्माहट बाहर निकल जाती है, एक अजीब सा झाग आ जाएगा, मोटी मोटी सी ऊपर परत जम जाएगी। तो इसको आपको क्या करना, हर एक दूसरे दिन जाके इसको एक किसी डंडी से या किसी चीज़ से इसको फेंट देना है अच्छे से। 1-2 दिन फेंट देंगे इसको। और ये ध्यान रखना जब आप इसको बनाएं तो गर्मी में इसको आप 4 दिन रखेंगे और सर्दी में अगर बना रहे हैं तो इसको 6 दिन रखेंगे। 4 दिन के बाद से इसको ज़्यादा मत रखिएगा गर्मी में, नहीं तो इसमें अजीब सी बदबू आने लगेगी और ये पेड़ों के लिए नुकसान करेगी। और सर्दी में इसको 6 दिन रखना होगा, क्योंकि सर्दी में ये प्रोसेस थोड़ी धीमी हो जाती है, गर्मी में जल्दी प्रोसेस कर जाती है खाद बनने के लिए। तो 4 दिन के बाद गर्मी में यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में इसे 6 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते भर बाद यूज़ कर सकते हैं। 4 दिन बाद जब ये अच्छे से उठ जाती है और एकदम सफ़ेद हो जाती है, उसके बाद हम इसको घोल लेंगे और घोलने के बाद अब हम लेंगे इसमें पानी। जैसे हमारी 1 मग बनी 1 लीटर,
तो हम इसको 20 लीटर या 25 लीटर लीजिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे बिल्कुल एकदम स्मूथ बनाएंगे कि पौधों को पोषण तो दे पर किसी तरह का नुकसान ना करे। तो हम लेंगे 20 लीटर की एक बड़ी बाल्टी और उसमें डालेंगे 1 लीटर सरसों की खली कूली हुई जो 4 दिन रखी हो, और इसको अच्छे से घोल लेंगे। और अगर हो सके, वैसे तो फंगस की अब कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पर फिर भी हम इसमें 1 या 2 चम्मच फंगीसाइड का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर सर्दी है तो आप इसमें DAP के 20 लीटर पानी में आप 8-10 दाने DAP के और NPK भी डाल देंगे। अगर DAP और NPK आप इसमें यूज़ करते हैं तो ये सरसों की खली को और ज़्यादा बेटर बना देती है। इसमें हम नीम की खली भी डाल सकते हैं। ये सब हम तब करेंगे जब सर्दी का समय होगा। इस समय गर्मी में हम सिर्फ सरसों की खली ही यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने मिलाया है ये फंगीसाइड पाउडर, जो थोड़ा बहुत पेड़ों में गर्मी के कारण पानी ओवर वाटरिंग कभी कभी हो जाती है, तो इस ओवर वाटरिंग से फंगस का जो डर रहता है वो कम करेगी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, खूब आराम से अच्छे से घोल तैयार करने के बाद अब हम इसको एक मग, करीब समझिए आधा लीटर के आसपास सभी पेड़ों को डालेंगे। अगर आपके 8 इंचेस के प्लांटर हैं तो उसमें आप डालिए एक छोटा गिलास जो होता है, एक छोटा गिलास डाल दीजिए। डालें तो आप लगभग अपनी जो आपकी पेड़ की सॉइल होनी चाहिए प्लांटर की, वो हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, एकदम ड्राई मत रखिएगा। इससे होगा कि ये खाद हम कम मात्रा में देंगे तो प्लांट को पानी की कमी नहीं होगी और रात भर ये खाद उसके जड़ों में आराम से पहुंच सकेगी। अगर एकदम सूखी होगी तो पानी की कमी पूरी नहीं कर पाएगी, और हम खाद इतनी ज़्यादा नहीं हमको देनी है कि वो उसके जड़ रूट एकदम नीचे से बाहर निकलने लगे, प्लांट के एकदम बाहर आ जाए प्लांटर की, ऐसी खाद हमें नहीं देनी। इसलिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपके प्लांट्स की जो सॉइल होगी वो अच्छी मात्रा में मॉइस्ट होनी चाहिए, जिससे हम 1 ग्लास या बड़े प्लांटर में 1 मग डालेंगे तो ये उसकी जड़ों में ही रहे, पानी बाहर ना आए। मॉइस्ट रहेगी सॉइल तो ये आराम से उसी में रह जाएगी। अगर सूखी होगी तो फिर पानी की कमी पेड़ों को लगेगी, और अगर हम वाटरिंग करेंगे खाद देने के बाद तो सारा का सारा हमारा निकल जाएगा बाहर। अब हम इसका कुछ स्प्रे भी तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्प्रे करना तो उसकी जो प्लांट की लीफ है, जैसे मनी प्लांट है, कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, उसमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं स्प्रे तैयार कर रही हूँ और बाकी मैं लिक्विड फॉर्म में अपने प्लांट में डालूँगी। तो चलिए प्लांट में इसकी खाद देते हैं। ये देखिए मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ, शाम का समय हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है, खूब बादल भी आए हैं, पर बारिश का कोई आसार है नहीं। तो चलिए खाद देते हैं। ये 1 मग खाद ली है मैंने, और ये डाली मैंने अपनी अलमंडा वाइन पे। छोटा सा इसका 10 इंच का प्लांट है, बाकी सभी प्लांट्स में, मनी प्लांट में, सब में मैं अपनी उसकी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। तो बस अपने प्लांट की आप देखिए कितनी ग्रोथ है, कितना बड़ा आपका प्लांटर है, उस हिसाब से आप अपने प्लांट की एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स दीजिए। जैसे मैंने तो लगभग सभी में अपने 1 गिलास कहा जाए तो 1 गिलास कर सभी प्लांट में डाला हुआ है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। लिक्विड फॉर्म में है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, न्यूट्रिशन उनको जल्दी मिल जाएगा। अब ये प्लांट बड़े थे उसमें मैंने 1 मग डाला, छोटे छोटे प्लांटों में मैंने सिर्फ एक मग ही डाला हुआ, 1 ही गिलास डाला है, बड़े वाले में 1 मग पानी डाला हुआ है इस खाद का। तो गर्मी का सीज़न है और ये खाद गर्मी में प्लांट के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। अब कहते हैं गर्मी में खाद नहीं देना चाहिए प्लांट को। अब सोचिए गर्मी में एक तो प्लांट इतनी गर्मी झेल रहा है, तपिश हो रही है, ऊपर से अगर हम उसको कुछ फूड भी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जैसे गर्मी में हम अपने लिए लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लिक्विड खाते हैं, उसी तरह हमें अपनी गर्मी में प्लांट के लिए भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। ऐसे फर्टिलाइज़र दें जिससे कि उसकी पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी पूरी हो जाए। नाइट्रोजन की भी कमी पूरी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लीव्स ग्रीन नहीं रहेंगी, येलो होने लगती हैं। तो ये खाद एक पूरी परफेक्ट खाद है आपके प्लांट के लिए, तो इसका यूज़ करिए और अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखिए। देखिए इसमें मेरे नाइट्रोजन की कमी हो रही है, हिबिस्कस का प्लांट है। अब ये खाद दूँगी तो 2-3 दिन बाद थोड़ा सा इसमें फ़र्क दिखाई देगा। ये सभी पौधों पे काम करेगी, हर तरह के प्लांट्स में, तो इसका यूज़ करिए आप। ये देखिए गर्मी के कारण मेरे हिबिस्कस की क्या स्थिति हो रही है, कितना एकदम सूख गया। शाम का समय है और एकदम बिल्कुल छत में जितने भी प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं एकदम ड्राई हो गए। अब ये थोड़ा खाद देंगे, पानी देंगे तो शाम के समय काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। और अब मैं इसी खाद का स्प्रे कर रही हूँ इन प्लांट्स पे, और ये सब अच्छा लग रहा है। इस खाद का प्रयोग खेती में भी होता है, किसान भाई हमारे
सरसों की खली का प्रयोग अपने खेतों में भी करते हैं। वैसे भी देखिए, जब कि गेहूं की खेती होती है या किसी की खेती की जाती है तो बीच बीच में सरसों और दाल इनके पेड़ भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके पेड़ जितने भी दलहन या तिलहन होते हैं, इनके पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में नाइट्रोजन रिलीज़ करती हैं, और जो हमारे गेहूं के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो उसी से नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। तो सरसों एक बेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है हमारे प्लांट्स के लिए। सरसों की खली जब भी आप प्रयोग करें वो एकदम ड्राई होनी चाहिए, उसमें ऑयल एक भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मस्टर्ड केक का यूज़ करें, कभी घर में खली बनाने का प्रयोग ना करें। घर में जब हम सरसों की खली बनाएंगे, आप कहते हैं ग्राइंडर में पीस कर सरसों की खली तैयार हो जाएगी, उसमें पूरी तरीके से तेल नहीं निकलता है। ये जो मैंने मस्टर्ड केक लिया है, जब मैंने इसको फुलोया है पानी में तो सिर्फ उसमें उसकी मस्टर्ड की ही चिकनाहट थी, तेल बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह जब आप सरसों का पाउडर लेंगी, खली का पाउडर लेंगी सरसों खली का, तो वो भी एकदम ड्राई फॉर्म में होंगे, और उसको बनाने का तरीका अलग होता है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो 2 दिन में बन के तैयार हो जाती है, पर जब मस्टर्ड केक लेंगी तो वो आपका थोड़ा टाइम लेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे आराम से। तो आप टाइम दीजिए, ये नहीं कि आज हमने सरसों खली फुलोई और कल हम डाल दें, इस तरह से आपके पेड़ों को नुकसान पहुंच जाएगा। सरसों की खली बहुत गर्म होती है, उसको हमें 4 दिन फुलो के रखना चाहिए। जब आप उसको फुलोएंगे तो देखेंगे उसमें बुलबुले भी उठते हैं, गर्म होती है, खौल एकदम ऊपर से खमीर टाइप का उसमें उठाता है। तो वो जब तक एकदम शांत नहीं हो जाए, ठंडी नहीं हो जाए, तब तक हम उसे हमें प्लांट में यूज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत गाढ़ा हमें इसकी खाद फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं बनानी है। 1 लीटर आप कम ही रखिए गर्मी में, 1 लीटर से भी कम रख सकते हैं। 20 लीटर के पानी में मिला के डालिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में पतली, जिससे कि पेड़ों को कम न्यूट्रिशन मिले पर रेगुलर मिलता रहे। अगर आप इसे कम मात्रा में यूज़ करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देंगे आपके पेड़ बर्न हो जाएंगे। इसको कम मात्रा में यूज़ करिए, हफ्ते में 1 बार यूज़ करिए आराम से। अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देंगे तो पेड़ों को नुकसान कर जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करिए। खाद कम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर पेड़ हरे भरे रहेंगे। इसका आप अगर कम डालेंगे तो अगले हफ्ते यूज़ कर लेंगी। तो आज था मेरा ये वीडियो सरसों की खली पे, जो गर्मियों में एक अच्छी फर्टिलाइज़र आपके पेड़ों को प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका यूज़ करिए, अपने पेड़ों को हरा भरा बनाए रखिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ देने का धन्यवाद। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।